ड्राइवर हमारे देश का एक आंतरिक सिपाही होता है। ये वो ड्राइवर होते हैं जो अपनी जान हथेली पे रख कर के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। वैसे हम लोगों ने बहुत सारे ड्राइवर से बातें की, उनकी क्या कुछ समस्याएं थी, किस तरीके से उनका जीवन यापन होता है, वो वीडियो बनाकर हम लोगों ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन हमारे मेवात के ही एक लाल ऐसे भी हैं जो ड्राइवर्स के लिए कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं और सभी ड्राइवर्स को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मंच पर लाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जितना ज़्यादा शोषण एक ड्राइवर वर्ग का होता है उनको किस तरीके से बचाया जाए, चाहे पुलिस के अत्याचार की बातें हो या फिर उनके साथ एक्सीडेंट हुए, उनके साथ हादसे हुए, किस तरीके से उनको मुआवजा दिलाया जाए। इसके अलावा बहुत सारी मांगे हैं और ये मांग पत्र एक जगह नहीं बल्कि इन्होंने कई सारी जगह दी है। एक तो है ट्रांसपोर्ट मंत्री हरियाणा सरकार को ये एप्लीकेशन दी गई है, राष्ट्रपति भारत सरकार को दी गई है, प्रधानमंत्री भारत सरकार, डीसी साहब जिला नूंह, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, गृह मंत्रालय भारत सरकार, ट्रांसपोर्ट मंत्री भारत सरकार, राज्यपाल जी। और जो ये संगठन का नाम है ये है ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन। खैर, इस संस्था का मकसद क्या है वो जानने की हम लोग कोशिश करते हैं और एक अपील करना चाहते हैं। आपके ही भाई हैं, आपके ही दोस्त हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ड्राइवर वर्ग का कोई शोषण ना किया जाए। पुलिस प्रशासन को परेशान करते हैं, आरटीओ उनका ऊपर अत्याचार करते हैं और न जाने ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जिनसे गुजर करके ये अपने बच्चों के पास जाते हैं और उसके बाद अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमारे साथ एक शख्स हैं, वो जुड़ते हैं। जी, क्या नाम भाई साहब? जी, पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ अपना भारत टीवी रिजवान भाई का। जी, मैं मोहम्मद सरताज, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से, जिला नूंह, मेवात, हरियाणा से। जी, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा जो ड्राइवर आयोग का गठन कराना और 1 सितंबर ड्राइवर दिवस सम्मान लागू कराना, क्योंकि आज हमारे जो ड्राइवर समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस ऑप्शन के लिए हमें ड्राइवर आयोग होना जरूरी है और ड्राइवर दिवस सम्मान होना जरूरी है। जो आज हमें रोड पे पीड़ित किया जाता है और हमारे जो ड्राइवर समाज के लिए कोई मुआवजा नहीं है, कोई सरकार से कोई सुविधा नहीं है, तो जो भी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए हमारा सबसे पहला फर्स्ट है ड्राइवर आयोग का गठन कराना और 1 सितंबर लागू कराना। चलिए। तो देखिए, ये है सरताज जी जो बता रहे हैं कि हमारा पहला मकसद ये है कि ड्राइवर आयोग का गठन करवाना और 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर को यानी कि ड्राइवर दिवस के रूप में मनाना, ये इनकी मुख्य मांग है। पहली मांग ये है। देखिए, जब भी ड्राइवर ड्राइविंग करने के लिए जाता है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है, चाहे मुआवजे की बातें हो। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर होते हैं जो गाड़ी लेके चले जाते हैं और फिर एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिनके बाद उनका परिवार पूरी तरीके से उजड़ जाता है। जी, तो हमारी जो ये मांग है 29 मांग है जनहित जन कल्याण के लिए। तो इसमें सभी समाज के लिए, ऑल प्राइवेट ड्राइवर भाइयों के लिए, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ मेवात जो ग्रुप आया हुआ है, हमारा उद्देश्य यही है कि अपने जितने भी हमारे ड्राइवर भाई है एक प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी सब मिलके हमारे साथ आवाज़ उठाए, तो अपने हक और सम्मान के लिए। क्योंकि जो भी कोई होता है हमारे ड्राइवर समाज के साथ ही होता है, शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है, पीड़ित होता है, तो कोई वो नहीं हमारे पास नियम। तो उनके लिए हमारा यही उद्देश्य है, जितना भी हमारा ड्राइवर समाज है सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और अपने एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपनी आवाज़ बुलंद करें। और हमारा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत संघर्ष कर रहा है पिछले 4 साल से, तो 1 दशक से हमारा 1 सितंबर ड्राइवर दिवस मनाता आ रहा है। और मैं अपने मीडिया के जरिए, अपने भारत टीवी के जरिए से यही उद्देश्य देना चाहता हूँ, अपना जितना भी हो सके हमारा ड्राइवर भाई एकजुट होए। ऑल प्राइवेट, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर। तो जब हम रोड पे चलते हैं ना, तो हमें कोई जातिवाद से नहीं बोलता है, हमें सिर्फ ड्राइवर कह के बात करता है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे उस्ताद जो मेरे परिवार हो, अपना ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का साथ दे और वो आपके हिस्से की लड़ाई, आपकी नस्लों की लड़ाई लड़ी जा रही है सभी ड्राइवर समाज के लिए। अच्छा, ये बताइए कि ड्राइवर लोगों की ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं लोग, क्या वजह मानते हैं तो इसकी? वजह यही है सर जी, हमारा जो आज ड्राइवर एक तो जागरूक नहीं है और उसमें एकता नहीं है। तो इज्जत ये है कि हमारे ड्राइवरों ने अपने भाई एकता करेंगे तो इज्जत भी होगी, क्योंकि ड्राइवर भी देश का आंतरिक सिपाही है। अच्छा, कैसे एक मंच पे आएंगे ये लोग? तो हम अपना ग्रुप चला रहे हैं, अपना ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की तरफ से। हमारा संगठन सक्रिय हो चुका है, 25 राज्यों में हमारा काम चल रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हम ये कोशिश कर रहे हैं जो भी हमारा संगठन के साथ जुड़ा हुआ है ड्राइवर भाई, उसके साथ कभी भी कोई शोषण,
कोई भी भ्रष्टाचार किसी भी या कंपनी में या कोई पुलिस द्वारा या आरटीओ द्वारा उसके साथ शोषण ना हो पाए जी। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई आपके इस मंच के साथ जुड़ना चाहता है कोई ड्राइवर, तो कोई नंबर है क्या आपका? हाँ नंबर है ना, जो हमारा नंबर है, हमारा काफ़ी हाईलाइट हो रहा है। बताइए। नंबर है जी 9381265784। दूसरा नंबर है 8930740264। दोबारा बताइए नंबर। 893072 सॉरी माफ़ी चाहूँगा, हाँ दोबारा बताइए नंबर। 9381265784। दूसरा नंबर 8930740264। अच्छा ये बताइए, अगर इस मंच पर ड्राइवर एक साथ आ जाते हैं तो कौन कौन सी समस्याओं का समाधान होगा इससे? इससे समाधान ये होगा, जैसे आज हमारा जो ड्राइवर भाई है रोड पे शोषण हो जाता है या शोषण कैसे, मतलब कौन परेशान करता जैसे है? पुलिस वाले है, डीटीओ है या जैसे आम पब्लिक है, उसके लिए कोई संगठन के साथ जुड़ के रहेगा तो वो अपने सम्मान में और रुतबे में रहेगा। तो जो भी कोई पीड़ित होता है तो हमारा संगठन उनका पूरा साथ देता है। और संगठन का उद्देश्य ये है कि हमारे सरकार है, हमारी गवर्नमेंट सरकार है, राज्य सरकार है, हमारे जो भी हमारी मांगे हैं 29 मांगे, बहुत महत्वपूर्ण मांग है सभी समाज के लिए। तो हमारी जो मांगे हैं वो जनहित जन कल्याण के लिए। तो हम यही कहते हैं जब तक हमारी मांगे पूरी हो तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं होती तो हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना है। और जैसे हमारे कमेटी के जो लीडर है, हमारे जो भी मुख्य कार्यकर्ता है, हमारे जो भी है, जैसे वो ऑर्डर देंगे उसी तरीके से हमको काम करना है आगे। चलिए ये सरताज जी थे जो बता रहे हैं और आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई ड्राइवर भाई सभी एक मंच पर आएँ, आने के बाद अपने हक की लड़ाई लड़ें, क्योंकि ड्राइवर एक आंतरिक सिपाही होता है, सही बात है। क्योंकि एक तो सिपाही वो होता है जो बॉर्डर पर रह करके देश की रक्षा करता है, एक सिपाही वो होता है जो खेतों में रह कर के फसल उगाता है, और एक सिपाही वो होता है जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं। इनमें इन्होंने कहा है कि देश भर में सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना की तरह व्यवसायिक चालकों के लिए 60 साल से ऊपर जो ड्राइवर भाई हैं, उनकी उम्र जब 60 साल की हो जाती है तो उनको हर महीने 10,000 रुपये सैलरी मिलनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपए मिलने चाहिए, यानी कि बीमा के तौर पर। और साथ ही अगर कोई एक्सीडेंट में कोई अनहोनी हो जाती है, कोई हाथ तो टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 20 लाख रुपए, और अगर यानी शरीर का कोई भी पार्ट अगर काम करना छोड़ दे तो 10 लाख रुपए की। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 29 ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिनके लिए हमको लड़ना होगा। सरताज जी ने अपना नंबर आपको दिया है, अगर आप इस मंच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उस नंबर पर संपर्क जरूर करिएगा। इसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।